Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Dilshad Alam, currently a third year MBBS student at Guwahati Medical College. And in today's video, we'll be discussing about the whole admission process, the whole process of reporting to the college in which you got allotted after your first round of counseling. So first of all, congratulations to everyone who got their colleges. Very soon you will be shifting your journey from a NEET aspirant to a medico. Okay, so without further ado, let's start the video. In this video, we'll be discussing, as I have told, about the reporting, everything you need to know about reporting to the college. We'll be discussing about upgradation, second counseling, and some of other things. Okay, so let's discuss about what are the things you need to take care of during reporting. Okay, first of all is allotment letter. Allotment letter is a very simple thing. I'll be explaining that. Okay, then documents needed for verification. इसमें हमको बहुत ध्यान रखना है because आपका admission cancel भी हो सकता है because of documents, right? Then medical fitness. Okay, we'll be talking about upgradation and whether you need to take hostel or not. Okay, so first of all, what is allotment letter? Okay, allotment letter is nothing but the page of the selection list where your name and your college's name is mentioned. That is your allotment letter. तो every student जो भी आप हो, okay, आपका नाम जो है और आपके कॉलेज का नाम जिस पेज में मेंशनड है वो पेज आप प्रिंट आउट करा के लेके आओगे. ठीक है, दैट इज योर अलॉटमेंट लेटर. ओके, फाइन. देन व्हाट आर डॉक्यूमेंट्स नीडेड? तो दिस इज द फाइनल रिसीट. ये मेरा रिसीट है 2020 का. ओके, तो इसमें मेंशनड है कि क्या क्या मैंने सबमिट किया था. ओके, जस्ट कीप इट इन माइंड कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी सबमिटेड और आपको ये डॉक्यूमेंट्स एकदम एट द एंड ऑफ योर MBBS 5 साल बाद वापस मिलेगा. इसीलिए देर इज आई हैव स्पेशल एम्फेसिस मैंने दिया है कि प्लीज़ एटलीस्ट हैव 3 xerox कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच यू विल बी सबमिटिंग और यू विल टेक अलॉन्ग विथ यू फॉर वेरिफिकेशन. बिकॉज एक xerox कॉपी ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट तो आप एडमिशन के टाइम ही सबमिट कर दोगे, तो आपके पास बचेगा 2 xerox कॉपीज और वो आपको बार बार काम आते रहेगा ड्यूरिंग स्कॉलरशिप्स, ड्यूरिंग मेनी अदर थिंग्स. ठीक है, सो प्लीज़ गेट योर xerox कॉपीज डन. ओके, सो लेट अस सी कि क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए. आपको एडमिट कार्ड ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम, आपको नीट का एडमिट कार्ड चाहिए. रैंक लेटर एंड अलॉटमेंट लेटर. रैंक लेटर इज योर स्कोर कार्ड जिसमें आपका रैंक मेंशन्ड है. फाइन. और उसके साथ अगर स्टेट रैंक का बात करें तो स्टेट मेरिट लिस्ट में जिस पेज में आपका नाम मेंशन्ड है दैट इज़ योर रैंक लेटर. ठीक है, एंड देन अलॉटमेंट लेटर हो गया. ये 2 चीज़ आप लाओगे. HSLC का पास सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड. जिन स्टूडेंट्स के पास मार्कशीट कम पास सर्टिफिकेट है आप 2 कॉपी मतलब आपको वो एक ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आई गेस. ठीक है, दिन क्लास 10 का मार्कशीट है, उसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट है, पास सर्टिफिकेट है. देन फाइन, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट PRC आपको सबमिट करना है. ओके, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर कोई कोटा सर्टिफिकेट है आपके पास लाइक EWS वाला, देन आपको वो सबमिट करना है ओरिजिनल कॉपी. ठीक है, देन आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है. इस लिस्ट में आधार कार्ड नहीं है, इसीलिए लाइक बेटर कि इस लिस्ट में जो है आप उसमें से कुछ लेके आ जाओ. आधार कार्ड भी एक्सेप्ट होता है, नो डाउट. ठीक है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है, पासपोर्ट है. मैंने पर्सनली बर्थ सर्टिफिकेट अपना सबमिट किया था फॉर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, यू कैन हैव दीज एज ऑप्शंस. ठीक है, एंड एट लास्ट द एनेक्चर जो आपने नीट के काउंसलिंग के टाइम में अपलोड किया था. ओके, एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3 एंड डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स. इनका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो आपको लेके आना है. ठीक है, मेक श्योर कोई ओवर राइटिंग ना हो आपके डॉक्यूमेंट्स में. मेक श्योर वैलिडिटी करेक्ट हो आपके डॉक्यूमेंट्स का. डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई एरर नहीं होना चाहिए. मेक श्योर दैट. ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोज बहुत सारे लाने हैं आपको. पासपोर्ट साइज फोटोज, सेम फोटो जो आपने नीट के टाइम में अपलोड किया था, आप वैसे वाले फोटोज आई वुड सजेस्ट कि 20 to 25 फोटोज आप रखो, क्योंकि आपको एंटायर MBBS में फोटोज चाहिए होंगे. ठीक है, आपको इस लॉग बुक में पेस्ट करना है, उस फॉर्म में पेस्ट करना है, स्कॉलरशिप में आपको सबमिट करना है, तो बहुत सारे फोटोज आपको चाहिए होते हैं. बार बार आपको फोटोज़ के लिए टेंशन नहीं लेना. तो एक ही बार में आप इस बार निकाल रहे हो, अच्छे से 20-25 फोटोज़ आप रेडी रखो. ठीक है, ओके. शेड्यूल 1A जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, अपने ओन हैंड राइटिंग में फिलअप करना है. ओके, बिकॉज आप ऑब्वियसली आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रिंटेड फॉर्म था वो तो आप लाओगे ही, बट ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको अपने हाथों से फिलअप करना है. विल जस्ट सी द एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, ये पुराना एप्लीकेशन फॉर्म है. ओके, तो नया वाला ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए. आप इधर अपना फुल सिग्नेचर करोगे विद इन दिस बॉक्स. बी वेरी
केयरफुल अबाउट योर सिग्नेचर। सिग्नेचर में स्क्रूटिनी होता है, ठीक है। तो आप जनरली जो सिग्नेचर करते हो, आपने नीट के टाइम में OMR में जो सिग्नेचर किया था वो सेम सिग्नेचर इधर होना चाहिए, ओके। आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाओगे, आप ब्लॉक लेटर्स में आप इधर अपने पर्टिकुलर्स फिलअप करोगे, इधर किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ओके। ये यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तो सबको पता है, काउंसलिंग के टाइम में सबका डाउट क्लियर हुआ था, ठीक है, ओके। आप इधर एक चीज़ मेंशन नहीं है, EWS मेंशन नहीं है, शायद आपका जो नया वर्जन होगा उसमें मेंशन हो। अगर नहीं हो तो आप जनरल में टिक करो जो EWS वाले कैंडिडेट्स हैं, एंड कीप इट लाइक दैट ओनली। अथॉरिटी से आप जो भी कॉलेज में जाओगे उधर पूछ लेना कि EWS आपको कहाँ लिखे, मे बी प्रोबेबली वो इधर ऐसे ब्रैकेट में लिखने को आपको बोलते हैं, ठीक है। देन जैसे पूछा गया कि आपका कौन सा कोर्स है, MBBS BDS, तो MBBS में आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे अगर आप MBBS कॉलेज में गए हो एडमिशन के लिए, ठीक है। और BDS में गए हो तो लाइक अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद आपने काउंसलिंग के टाइम में जैसे चॉइस फिल किया था उसी प्रेफरेंस में आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे। ये बस TMC तक है क्योंकि ये पुराना वाला है, ठीक है। नए वाले में ऑल द कॉलेजेस विल बी देयर, ठीक है। उसके बाद अपने मार्क्स फिलअप करोगे, डिक्लेरेशन में इधर साइन करोगे, नेम डेट एंड प्लेस लिखोगे। दैट्स डन फॉर योर एप्लीकेशन फॉर्म। अपने हैंड राइटिंग में लिखना है, मेक श्योर दैट, ठीक है, ओके। मेडिकल फिटनेस के लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। आपको मेडिकल फिटनेस फॉर्म से लेके सारे साइन सिग्नेचर से लेके एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द कॉलेज, एंड ऑल द टेस्ट ऑल द मेडिकल चेकअप विल बी डन इन द कॉलेज, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आप बस जाओ अपने फोटोज को लेके, ठीक है, उधर जाके ही सब कुछ हो जाएगा। एंड उसके बाद लास्ट आता है कि हॉस्टल फॉर्म। आपके एडमिशन के बाद आपको हॉस्टल फॉर्म फिलअप करना है, ओके, वो भूल मत जाइएगा। आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू टेक अप फॉर हॉस्टल्स, ठीक है। हॉस्टल्स का एक ट्रेंड है कि पहले जो दूर से आ रहे होते हैं उनको पहले हॉस्टल अलॉट किया जाता है। जो पास के है, सपोज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जो गुवाहाटी के स्टूडेंट्स हैं उनको लेटर प्रेफरेंस में रखा जाता है। आपको इतना जल्दी हॉस्टल नहीं मिलेगा एंड प्रॉब्ली आप अपना घर ही चूज़ करोगे। बट आई वुड रिकमेंड कि हॉस्टल अगर आपको अपॉर्चुनिटी है हॉस्टल लेने का, प्लीज़ ऑप्ट हॉस्टल, ओके, अदरवाइज यू विल बी मिसिंग आउट इन मेनी थिंग्स। ओके, विल बी नाउ डिस्कसिंग अबाउट द फीस। तो फीस का स्ट्रक्चर जो है, एवरी कॉलेज हैज़ यू नो अ बिट ऑफ डिफरेंस। जो पुराने कॉलेजेस है उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, बट सी दिस इज़ द फीस स्ट्रक्चर ऑफ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। मैंने कोकराझार मेडिकल कॉलेज का भी फीस स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। जैसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का टोटल फीस है योर 23,900, इसी में आपका कोकराझार मेडिकल कॉलेज का है 47,000। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस है, ओके। तो आपका बेसिकली फीस जो है वो 3 टाइप का है, एक है गवर्नमेंट फीस, एक है नॉन गवर्नमेंट फीस, एंड एक हॉस्टल फीस है जो ओनली अगर आपका हॉस्टल अलॉट होता है तब आपको पे करना है, दैट इज अराउंड 6,000 इधर। आपको अलग से काउंसलिंग का 1,000 पे करना है। सो दिस वॉज अबाउट गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। सिमिलर विल बी फॉर असम मेडिकल कॉलेज, सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड अदर कॉलेजेस। लेकिन जो न्यू कॉलेजेस है उसमें ऑब्वियसली जो एडमिशन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। सो एवरी वन ऑफ यू मे हैव योर नोटिसेस, जिस भी कॉलेज में आप अलॉट हुए हो, तो अपने हिसाब से आप अपना फाइनेंस रेडी करके लेके जाइए, ठीक है। ओके, नाउ विल बी डिस्कसिंग थोड़ा सा अबाउट राउंड 1 का प्रोसेस। मैंने वो आस्किंग कि भैया मुझे ये वाला कॉलेज मिला है एंड माई होम इज़ टू फार एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आई विल बी अपग्रेडिंग टू नेक्स्ट कॉलेज इन द कमिंग काउंसलिंग इन द सेकेंड राउंड। सो व्हाट शुड आई डू? तो उसकी वजह से आई डिसाइडेड टू आपको एक गो थ्रू करा देते राउंड 1 का जो एडमिशन प्रोसेस है टोटल उससे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कॉलेज अलॉटमेंट होगा, इधर आपको कॉलेज मिलेगा या फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। लेट्स से आपको कॉलेज मिला, देन व्हाट विल हैपन, देन आपको रिपोर्ट करना होगा कॉलेज में, ओके, और एल्स यू हैव डिसाइडेड नॉट टू रिपोर्ट, ठीक है। वो सिनेरियो भी हम कंसिडर करते हैं। आपने रिपोर्ट किया अगर कॉलेज में एंड और आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हो, या काउंसलिंग एंड्स देयर, आपको और कुछ नहीं करना, फाइन, एडमिशन लो, वेट फॉर द डे जब आपका कॉलेज स्टार्ट होगा। आपको अपग्रेडेशन चाहिए, ओके, देन क्या करना है आपको, कोई फॉर्म फिलअप नहीं होता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में पूछे कि आपको अपग्रेडेशन कराना है कि नहीं, ऑब्वियसली उधर अपना विलिंगनेस आप जताओ कि यस मेरे को अपग्रेड करवाना है। लेकिन अपग्रेडेशन में क्या होता है कि जब आपका राउंड 2, ओके, जब आपका राउंड 2 का पोर्टल खुलेगा, आपको बस अपने अकाउंट में लॉगिन करना है एंड री चॉइस फिलिंग करना है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस कि आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आप फ्री एग्जिट ले लो, एंड कर लो, आपको मेडिकल चाहिए ही नहीं, ठीक है। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही मत करो, या फिर आपको फ्री एग्जिट आप लेने के बाद आपको कॉलेज अलॉट हुआ था
ठीक है, आपने एडमिशन नहीं, मतलब आप रिपोर्टिंग में नहीं गए तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, तो यू हैव टू री रजिस्टर फॉर राउंड 2, दैट इज़ पॉसिबल। ठीक है, अभी बात करते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ। अगर अलॉट ही नहीं हुआ है तो इधर यू टेक फ्री एग्जिट, या फिर आप ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो पास ऑन हो जाएगा सेकेंड काउंसलिंग के लिए, आपको वापस रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ विल डिस्कस कि हु आर द कैंडिडेट्स दैट आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने चॉइस फिल अप नहीं किया राउंड 1 में, दे आर एलिजिबल। ठीक है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया बट डिडंट गेट एनी सीट, दे आर एलिजिबल। द पार्टिसिपेंट्स हु गॉट द सीट बट किसी वजह से, सपोज फॉर डॉक्यूमेंट एरर, उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। ओके जैसे मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में राउंड 1 में कैंसिल हो गया था। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इन वन ऑफ माई वीडियोज़। ओके, candidates who are ready for upgradation, you are also eligible for second counseling. Candidates who didn't report in the first round, so आप सभी second round के लिए eligible हो। फाइन, तो second round में क्या होगा, आप इधर रजिस्टर्ड हो पहले से, आप नहीं तो री रजिस्टर कर रहे हो या फिर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था। फाइन, अच्छे से समझ लेना इस बात को, बिकॉज चॉइस फिलिंग में अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो आपका देयर इज़ नो लुकिंग बैक। अगर आपको एक नया कॉलेज अलॉट हो जाता है जो आपको नहीं चाहिए था, आपको अपना प्रेजेंट कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लीज़ आपको रिवाइंड करके देखना हो वापस, आप देख लो, लेकिन आई एम मेकिंग दिस सिंपल एंड क्लियर, प्लीज़ समझो इस बात को। ओके, सो इफ दिस इज योर सेकेंड चॉइस फिलिंग, ओके, राउंड 2 का दिस इज योर सेकेंड चॉइस फिलिंग, देन ओनली सिलेक्ट द कॉलेज अबव योर प्रेजेंट कॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, आपको GMCH में अपग्रेड करवाना है, आपका फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट AMCH में हुआ है, देन प्लीज़ जस्ट राइट और जस्ट सिलेक्ट GMCH इन योर चॉइस फिलिंग। आपको लिस्ट नहीं लिखना है। अगर आप GMCH के बाद SMCH JMCH लिख देते हो तो व्हाट विल हैपन, अगर आपको GMCH नहीं मिलता है, आपको SMCH अलॉट कर दिया जाएगा, देन यू हैव टू लीव योर AMC एंड आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अपनी न्यू कॉलेज में। तो प्लीज़ डोंट मेक दिस मिस्टेक। आपको जिस कॉलेज में जाना है, जो कॉलेज आपको चाहिए, बस वही आप चॉइस फिलिंग में मार्क करोगे। ओके, और जिनका फर्स्ट चॉइस फिल है, आपको तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सारे कॉलेजेस फिलअप कर दो, एकदम BDS में जितने कॉलेजेस सब फिलअप कर दो। ओके, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट चॉइस फिलअप, राइट। ओके, सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, रिगार्डिंग अपग्रेडेशन, रिगार्डिंग सेकेंड काउंसलिंग आपके सॉल्व हुए होंगे। ओके, एंड कीप इट इन माइंड कि अराउंड 60 स्टूडेंट्स तो फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन लेंगे ही नहीं। ओके, बिकॉज दे विल बी ऑप्टिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा। फाइन, एंड इसकी वजह से कट ऑफ में भी थोड़ा डिफरेंस आएगा सेकेंड राउंड में, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे ज़रूर। बट आई होप कि आपका जितने डाउट्स थे आपका क्लैरिफाई हो चुका है। अगर चॉइस फिलअप को लेके अभी भी कंफ्यूजन है, प्लीज़ गो बैक इन द वीडियो, रिवाइंड कर लो, वीडियो को अच्छे से देख लो, पर इस बार गलती नहीं करना। आपने फर्स्ट राउंड में काफ़ियों ने गलती किया था, सेकेंड राउंड में प्लीज़ गलती मत करो। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड हेल्प देम नॉट टू मेक एरर। सो टिल देन, signing off, let's meet in the new video.